हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज है 8 सितंबर और आप लोग का जो मेल आया था डेमो टेस्ट का, तो उसमें आप लोगों को बताया गया था कि 8 सितंबर से ही आप लोग का मेन टेस्ट का भी लिंक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, अपना मेल जो है, आप लोग जो मेल अप्लाई किए थे उस जीमेल में आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है। आज और कल आप लोग चेक करते रहिएगा अपना ऑल मेल में जा करके या फिर स्पैम बॉक्स में जा करके सभी जगह मेल में अच्छे से चेक करते रहिएगा कि आप लोग का लिंक आया है कि नहीं, ठीक है। और बार बार रिफ्रेश करके भी देखते रहिएगा, तो आप लोग का मेल जो है सबका आने लगेगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अगर नहीं आया रहेगा तो उसके लिए भी क्या करना मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का एक सेट मैंने आप लोग को साइंस का करवा दिया है, मैथ्स का करवा दिया। आज हम लोग इंग्लिश का और जीके को देखेंगे। तो इसमें मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर के भी जीके के कुछ क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग पहले जीके को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आप लोग का प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और जीके के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इंग्लिश को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि मैंने आप लोग को बोला था कि इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके हेडक्वार्टर्स को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है आप लोग का पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म निर्देशन डायरेक्शन के लिए ऑस्कर जीता है, किनको मिला है? तो ये सत्यजीत राय को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो ये आपका 31 मई को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डेज से आप लोगों का क्वेश्चन था, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट डेज। और दोस्तों, मैंने आप लोग को जो भी क्वेश्चन है जीके का रिलेटेड या जितने भी स्टडी मटेरियल मैं आप लोग को जो जीके नोटबुक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। फाइल्स में जाइएगा आप लोग सेक्शन में, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा सभी स्टडी मटेरियल। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है उनके उपनाम को याद कर लीजिएगा। ये बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो यहाँ पर बस आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, यानी कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है इंडिया का, वो किस देश के साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो ये अफगानिस्तान के साथ है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आप लोग का 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये इंग्लैंड एंड वेल्स ने की थी। तो 2019 में एग्जाम हुआ था, तो 2019 के बारे में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था तो ये पूछा गया था। तो इस साल का भी जितना भी टोक्यो ओलंपिक्स हुआ या जो भी पैरा ओलंपिक्स हुआ है, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए, तो उसको भी आप लोग एक बार जीके को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ IFSC। तो ये होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो जितने भी बैंक से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आप लोग का फुल फॉर्म था, ये मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ, तो उसको आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकरण। तो ये आप लोग का पानी से हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये APJ अब्दुल कलाम है। तो जो भी फेमस बुक्स है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मैंने आप लोग को बताया था कि जवाहरलाल नेहरू है, तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अभी आप लोग का होम मिनिस्टर कौन है? तो ये अमित शाह है। तो कैबिनेट मिनिस्टर पहले सबसे पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है, तो इस सबको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 2018 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? तो ये 2018 का ही क्वेश्चन था आप लोग का जीके का रिलेटेड। तो ये रूस में किया गया था, ठीक है। तो 2018 में पूछा गया था, 2018 का स्पोर्ट्स इवेंट का। तो ये फीफा आप लोग का मेज़बानी किया गया था रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज इज क्रिएट्स विद द हेल्प ऑफ। तो जो वेब पेज बनाया जाता है, हम लोग कोई भी जो वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो किसकी हेल्प से बनाया जाता है? तो HTML का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आप लोग का वेब पेज जो है ये HTML की हेल्प से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये मौर्य वंश से संबंधित है सम्राट अशोक। और अशोक से रिलेटेड अकबर भी आप लोग कंफ्यूज होता है, तो अकबर जो है ये मुगल वंश से संबंधित है, ठीक है। तो जो भी अलग अलग जो वंश है तो उनके जो भी फेमस राजा थे तो उनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। विच ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो हम लोग को जो बीमारी से बचाता है कौन सा ब्लड सेल्स रहता है? WBC, ठीक है। श्वेत रक्त कणिका हिंदी में बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो हम लोग को बॉडी का जो सेल्स है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से। तो ये आप लोग का 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और इन्हीं की वजह से इनको 1913 में जो है पीस का जो शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और यहाँ पे राष्ट्रगीत पूछा जाएगा, नेशनल सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया?
तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा है। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो ये विक्रम साराभाई थे। और अगर पूछा है जैसे कि अभी इसरो के अध्यक्ष जो है वो कौन है, के सिवान है। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ये भी आप लोग का विक्रम साराभाई थे, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए, राइट आंसर है विक्रम साराभाई जो है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये ग्वाइटर होता है, ठीक है। गंडमाला हिंदी में बोलते हैं, ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो ये 2019 का क्वेश्चन है ग्वाइटर। अगला क्वेश्चन है राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। तो जो भी खेल से संबंधित जो भी आप लोग का कप है, जो भी ट्रॉफीज़ है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। किस भारतीय को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। तो जो ऑप्शन में था उसमें आप लोग कैलाश सत्यार्थी था, ठीक है। 2018 में पूछा गया था मेरे एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वैसे शांति का नोबेल आप लोग को अभी बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था, बट ऑप्शन में आप लोग का रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं था, कैलाश सत्यार्थी था, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग का एक सेट को पूरा करवा दूंगा। चूज द करेक्ट वन, तो यानी कि आप लोग का यहाँ पे स्पेलिंग पूछा जा रहा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आप लोग का स्पेलिंग से रहेगा। तो मैगजीन, जो हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसी का यहाँ पे स्पेलिंग पूछा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MAGAZINE, ठीक है। ये आप लोग का मैगजीन का स्पेलिंग है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये भी आप लोग का स्पेलिंग से है। मिलियनियर का आप लोग का पूछ रहा है, तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलियनियर, ठीक है। MILLIONAIR, ये आप लोग का मिलियनियर का स्पेलिंग है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ अराइवल, तो यहाँ क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि आप लोग का सिनोनियम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो अराइवल का आप लोग का सिनोनियम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अराइवल मतलब पहुंचना, अप्रोच मतलब ही पहुंचना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अप्रोच। अगला क्वेश्चन चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग यानी वही सिनोनियम आप लोग का डेंजरस का पूछा है। डेंजरस का ये मतलब होता है खतरनाक, और यहाँ पे आप लोग का हजारस का मतलब भी होता है खतरनाक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आप लोग का डेंजरस का सिनोनियम्स है हजारस। तो जितने भी आप लोग का एंटोनियम सिनोनियम्स है या स्पेलिंग है, वो सब मैंने आप लोग को ऑलरेडी टेलीग्राम का जो ग्रुप है जीके नोटबुक ऑफिशियल, उसमें शेयर किया हुआ है, ठीक है। ए से जेड तक जितने भी वर्ड्स होते हैं, तो उसका जितने भी आप लोग का एंटोनियम सिनोनियम है, स्पेलिंग है, वो सब उसमें भेज दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ बिलीव। बिलीव मतलब भरोसा, तो यहाँ अपोजिट पूछ रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग भरोसा, यानी कि यहाँ पे डाउट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डाउट, जिसको कंफर्म नहीं होता है उसको डाउट बोलते हैं। तो बिलीव मतलब भरोसा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डाउट। अगला क्वेश्चन चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ फेक। फेक मतलब झूठा, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है जेन्यून। जेन्यून यानी कि रियल, ठीक है, जो सही है उसको बोलते हैं जेन्यून। तो फेक यानी कि झूठा, तो जेन्यून यानी कि सही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सी ऑलवेज डैश इलनेस व्हेन सी इज आस्क्ड टू स्टडी, यानी कि उसको जब भी पढ़ने के लिए बोला जाता है तो वो क्या बोलता है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अफेक्ट्स, ठीक है। सी ऑलवेज अफेक्ट्स इलनेस, यानी कि वो हमेशा जो उसको बीमारी है, ठीक है, वो किसी न किसी तरह का वो बीमारी है, वो ऐसा करके बोलती है जब भी उसको पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो ये आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, 3-4 क्वेश्चन रहता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अफेक्ट्स। और यहाँ पे आप लोग अफेक्ट्स का स्पेलिंग भी देखिए, यहाँ पे बस ई दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस है, पहला में ए है फिर ई है, तो यहाँ पे आप लोग का जो सही राइट इसका स्पेलिंग है AFFECTS, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अफेक्ट्स। अगला क्वेश्चन दीज लॉन्स डैश विथ वेलवेट ग्रास, तो ये आप लोग का हो जाएगा आर लेड, ठीक है। जो ये पूरा जो लॉन है इसको वेलवेट ग्रास से पूरा मतलब बिछाया गया है उस पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आर लेड, दीज लॉन्स आर लेड विद वेलवेट ग्रास। अगला क्वेश्चन दी ट्रेडर सडनली डैश द प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल लास्ट ईयर, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा रेस्ड, ठीक है। ये आप लोग का पास्ट में है, लास्ट ईयर बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेस्ड, ठीक है। द ट्रेडर सडनली रेस्ड द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल लास्ट ईयर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेस्ड। अगला क्वेश्चन दी नॉइज इन द बेडरूम डैश मी, यानी कि जो बेडरूम में जो नॉइज आता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वोक मी अप, यानी कि उसको उठा देता है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वोक मी अप। दी नॉइज इन बेडरूम वोक मी अप, यानी कि जो नॉइज होता है बेडरूम में तो उसको उठा देता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वोक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आप लोग को जो कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन करवाया एक सेट के रूप में, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने आप लोग को मैथ्स के भी क्वेश्चन करवा दिए, साइंस के भी करवा दिए और जीके इंग्लिश के भी करवा दी। तो जो आप लोग का एग्जाम का पैटर्न रहता है वो इसी तरह से रहेगा, क्वेश्चन भी इसी तरह के आएंगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो अपना मेन टेस्ट का लिंक है वो आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा अपना ईमेल बॉक्स में, स्पैम बॉक्स में या ऑल मेल वाला में, और वहाँ पे आप लोग अच्छे से रिफ्रेश करके चेक करते रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।